हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। और उसमें हम कर रहे हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और आपको समझाते हैं पूरा डिटेल में। आपको कहीं और इतना डिटेल में कोई भी नहीं समझाएगा और आपको खाली इस वीडियो से ही पूरा समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में कितना क्या कुछ है। तो देखते रहिए, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है और इसमें पूछा कि 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 10,000 को हम लिख सकते हैं ऐसे, और जो हमारा 1 लाख है वो लिखा जाता है ऐसे। 1 लाख में हमारी 5 जीरो होती हैं और 10,000 में हमारी 4 जीरो होती हैं। तो 10,000 को हमें 1 लाख बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा 1 लाख होगा। तो जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में है वो आएगा आंसर 10। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट भी है, पार्ट भी 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी 100,000। तो आप जानते हैं कि 100,000 में कितनी जीरो होती हैं। 100,000 इसमें 5 जीरो होंगी और इसको कितना बनाना हमें 1 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो हमें 5 जीरो लगा देनी है इसके पीछे। तो हमारा ये हो गया। तो इसमें हमारी हैं 6 जीरो और इसमें हमारी हैं 5 जीरो। तो हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब ये 1 मिलियन के बराबर होगा। तो इसका आंसर भी होगा क्या 10। ऐसे ही हमारा सी पार्ट 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी 10 लैक्स। तो 10 लैक्स से आप समझ सकते हो 1 2 3 4 5, 5 जीरो। और 1 करोड़ में कितना होता है 7 जीरो। 1 2 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 1 करोड़। इसमें कितनी जीरो हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमें इसको 1 करोड़ के इक्वल करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा हमारा 10। डी पार्ट में चलते हैं दोस्तों। 1 करोड़ तो आपको पता ही है, ऊपर वाले पार्ट में हमने क्या था 1 2 3 4 5 6 7। और मिलियन में कितना होता है 1 2 3 4 5 6। तो इसको 1 करोड़ के इक्वल करने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितना आ गया हमारा आंसर 10। ये हमारा एक आंसर, ये हमारा बी का आंसर, ये हमारा सी का आंसर और ये हमारा डी का आंसर। ऐसे ही हमारा ई पार्ट है 1 मिलियन। आपको पता ही है 1 मिलियन में 10 लाख के इक्वल टू होता है ये, दिस इज 1 मिलियन। और इसको हमें, इसमें कितने लाख होते हैं, तो लाख में हमें पता है कितनी जीरो होती हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये 1 मिलियन के बराबर होगा। तो ये रहेगा आंसर 10। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का भी आंसर 10 है, बी पार्ट का भी 10 है, सी पार्ट का भी 10 है और डी पार्ट का भी 10 है और ई पार्ट का भी 10 है। तो हमें इसमें जो मेन बात है वो जानने की ये है, इससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख एंड 1 करोड़ इज इक्वल टू
100 लाख। बाकी तो आपको पता ही होगा। तो चलिए चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट पार्ट में। आप नोट कर सकते हो पूरा सॉल्यूशन आराम से। ये हमारा दोस्तों सेकंड क्वेश्चन और उसका ए पार्ट। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसका न्यूमरल्स लिखना है। तो हम जैसे कि इसमें जो मेन बातें हैं वो यही हैं कि हमें पता होना चाहिए कि 1 लाख इज इक्वल टू दिस एंड 1 million is equal to this 1000 is equal to this and 100 is equal to दिस। आप नोट कर सकते हो, खाली इन चीज़ों का यूज़ है यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करना। आप इन्हीं सब को यूज़ करके और सारे ये जो पार्ट हैं वो सोल्व कर सकते हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, नोट डाउन कर लीजिए आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आराम से नोट डाउन कर सकते हो आप। और तो इसमें दिया हुआ है पहले 73 लाख। तो 73 लाख को हम ऐसे लिखेंगे। फिर लिखा है 75,000। तो आपको पता है कि इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये पोजीशन है हमारी। और जो हमारा 75,000 आएगा वो इस पोजीशन पे आएगा। और इसके बाद है 307। तो 100 प्लेस पे हमारी ये है। तो जो हमारा वर्ड बनेगा वो है 7375307। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि कोई भी नंबर है उसमें ये हमारा 100 प्लेस, ये हमारा 1000 प्लेस, और ये हमारा जो लाख होता है 1 लाख, ये 1 मिलियन, और ये 1 करोड़। ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया ये। तो आप इसको ऐसे लिख के आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 73,75,307 आंसर ये। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट, और इसमें आप स्टार्ट करते हैं 9 करोड़। तो आप ऐसे लिख सकते हो 9 करोड़ को। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 5 लाख। तो यहाँ पे आप 5 लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 41। इन सब को ऐड कर दो आप। 9050004 1। ये आपका का आंसर है बी पार्ट का। आप नोट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। इसमें हम लिखेंगे 7 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7।
52 लाख 52 लाख 21,000 302। तो इन सारों को जो हम प्लस करके लिखेंगे तो कितना आएगा 7,52,21,302। तो हमारा आंसर हो गया ये 752,21,302। ये हमारा सी पार्ट का आंसर नोट डाउन कर सकते हो आप सभी। डी पार्ट देखते हैं। इसमें दे रखा है हमारा 58 मिलियन 1 2 3 4 5 6 423,000 423,202। तो हम इसको लिख सकते हैं 58423202। दिस इज द आंसर। इसको 100 प्लेस पे लिख के, इसको 1000 प्लेस पे लिख के, इसको मिलियन प्लेस पे लिख के आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए देखते हैं ये पार्ट। तो इसमें दे रखा है 23 लाख 23 लाख 30,000 और 10। तो ये इतना कुछ मुश्किल नहीं था स्टूडेंट्स, आसानी था। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर। अब इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो देखिए कितने आसान तरीके से सब कुछ हो गया। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है हमें, इसका नंबरेशन करना है इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है इसके 87 के पीछे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 8 करोड़ 75 के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 70 5 लाख 95 के बाद 7 6 2 3 डिजिट 95,000 700 762। हम इसको इजी करने के लिए इसका ऐसे ब्रेकअप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 5 1 2 3 4 5 95 1 2 3 7 6 2।
तो ऐसे ब्रेकअप करके आप इसको, ये 8 करोड़, ये 75,000, ये 75 लाख, ये 95,000, ये 762। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। बी पार्ट में देखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, बी पार्ट में हो जाएगा, कितनी डिजिट हैं 8 के पीछे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5, 85 लाख 46,000 283। सी पार्ट 1 2 3 4 5 6 7, 9 करोड़ 1 2 3 4 5, 99 लाख 46, क्योंकि इसमें बीच में कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे पहचान सकते हो, ये जो हमारा ये करोड़ के पीछे 1 2 3 4 5 6 7, इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हो आप 7, और ये 99 लाख हो जाएगा आपका, और ये 46, स्प्लिट करके देख सकते हो, सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे, नोट कर लीजिए आप। और हमारा डी पार्ट थर्ड क्वेश्चन का देखते हैं हम। 98 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 9 करोड़ 84 के बाद 1 2 3 4 5, 84 लाख 83 4 लाख 84 लाख 32,000 701। इसको ऐसे स्प्लिट करके देख सकते हो आप, 84 लाख 32,701, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से कोमा प्लेस करना है और नंबर को लिखना है। तो हम इसमें क्या होता है कि हम इस नंबर को करोड़ फॉर्म में और लाख फॉर्म में नहीं लिखते, और ओनली 1000 और मिलियन फॉर्म में यूज़ करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो चलिए लिखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको पता ही है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि मिलियन के बाद हमारी 6 जीरो आती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 78 मिलियन
78,900,900 900 21,000 92। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आप नोट डाउन कर सकते हो फर्स्ट पार्ट को। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखते हैं बी पार्ट को फोर्थ क्वेश्चन के। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 74 1 2 3 4 5 7 million 2,283। हमारे आते हैं हमारे सी पार्ट पे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 99 million 900 80 980 985,102 तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हम लाख का करोड़ का यूज़ नहीं करेंगे इंटरनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। दोस्तों हम आ गए अपने लास्ट पार्ट में, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन के डी पार्ट में। तो चलिए इसका न्यूमरेशन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 48 million 49,800 31। तो आप नोट कर सकते हो पूरा आराम से। और इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है, चैप्टर फर्स्ट का।